नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार में राज्यसभा की एक सीट खाली है, जिस पर चुनाव होने हैं 14 दिसंबर को। नामांकन करना है 3 दिसंबर को, लेकिन अभी से ही सांप और सीढ़ी का खेल गठबंधन के अंदर शुरू हो गया है। कई दावेदार भी सामने आए हैं। अनुराग से जानते हैं दावेदारों के नाम। अनुराग, क्या कुछ खबर निकल कर सामने आई है? बिल्कुल स्नेहा, ये जो है रामविलास पासवान के निधन के बाद जो एनडीए कोटे की सीट थी, दरअसल ये बीजेपी कोटे से रामविलास पासवान को दी गई थी उस वक्त, और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। पर उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। तो अब जो है इस सीट पर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। एनडीए के अंदर से ही हम बात कर रहे हैं। आज हम उन 2 बड़े दावेदारों के नाम बताने जा रहे हैं स्नेहा, जो इस सीट के दावेदार हैं, और कौन बड़ा दावेदार है ये भी बताएंगे। पर पहले ये बता दें कि आखिर इस सीट का क्या पेच क्या है इस मामले में। दरअसल देखिए स्नेहा, जिस तरह से एलजेपी के संस्थापक सदस्य थे रामविलास पासवान, तो उस लिहाज से ये एलजेपी की सीट बनती है। एलजेपी के कोटे में जाना चाहिए, एलजेपी के किसी नेता को ही ये सीट मिलनी चाहिए। पर स्नेहा, यहाँ पेच फंसा हुआ है। दरअसल आपको थोड़ा पीछे जाना होगा और पीछे जाकर ये समझना होगा कि बिहार चुनाव के दौरान क्या हुआ था। तो हम पहले वो बताएंगे वो बात भी, पर अब बताते हैं कि एलजेपी के तरफ से किस नाम पर सहमति बनाने की बात कही जा रही है। एलजेपी के अंदर खाने से खबरें जो आ रही हैं, दरअसल एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने अभी खुलकर ये मांग नहीं रखी है, पर एलजेपी के अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि किस व्यक्ति को इसका दावेदार होना चाहिए इस सीट के लिए, जो मांगा जा रहा है दरअसल एलजेपी के अंदर से, तो वो नाम आ रहा है रामविलास की पत्नी रीना पासवान का। रीना पासवान को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग एलजेपी के अंदर से उठ रही है। और बीजेपी को कहा जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी के खासे करीबी नेता के तौर पर रहे हैं, बीजेपी की सरकार में, केंद्र की सरकार में रामविलास पासवान बड़े मंत्री के तौर पर रहे हैं, बीजेपी के परम सहयोगी रहे हैं। तो एलजेपी के नेता अब कह रहे हैं कि अगर बीजेपी रामविलास पासवान को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है तो उनकी पत्नी को टिकट देकर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए और उन्हें राज्यसभा भेजे। ये बातें एलजेपी के अंदर से आ रही है। पर स्नेहा, पेच यहाँ इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं है स्नेहा। बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। चुनाव के वक्त क्या कुछ हुआ था। चुनाव के वक्त आपको याद होगा जिस तरह से एलजेपी लगातार हमलावर थी, चिराग पासवान लगातार हमलावर थे नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार इतनी आसानी से एलजेपी के कोटे में ये सीटें जाने देने वाले नहीं है स्नेहा। स्नेहा, इन सीटों पर पेच भी फंसेगा। अब जो परिस्थितियां हैं और पहले की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। अब जो सीटें हैं बिहार के अंदर विधानसभा में, तो आप जानते हैं कि 125 सीटें हैं, यानी बहुमत से कुछ ज्यादा। अब जो अगर है एक सीट के लिए चुनाव होने हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, अगर विपक्ष भी खड़ा हो गया कि हम भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, तो यहाँ पर चुनाव की नौबत आएगी। और चुनाव की नौबत जब आएगी तो इस स्थिति में जो सत्ता पक्ष, यानी मतलब जिस भी कैंडिडेट की जीत पक्की होगी, तो उसे 122 सीटें चाहिए। यानी मतलब एनडीए के अंदर केवल बीजेपी कोटे से ही बात नहीं बनेगी। बीजेपी कोटे नहीं, एनडीए के चारों अगर पार्टी सहमति बनाएंगी जिस प्रत्याशी पर, उसकी जीत होगी स्नेहा। मतलब आप समझ रही हैं साहब कि बीजेपी साफ तौर पर बीजेपी अपनी कोटे की सीट देकर एलजेपी को खुश कर दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर चारों दलों की सहमति जरूरी होगी, क्योंकि 122 सीटें चाहिए होंगी अगर चुनाव होते हैं। तो अगर विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तो यहाँ पेच ये फंस रहा है एलजेपी के लिए कि नीतीश कुमार की पार्टी किसी कीमत पर तैयार होगी ही नहीं। क्योंकि आप समझ रही हैं कि क्या कुछ हुआ था चुनाव के दौरान जिस तरह से चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नीतीश कुमार को जेल भेजने तक की बात उन्होंने कह दी थी। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी
किस नैतिक आधार पर उनका समर्थन करेगी स्नेहा? हालांकि अनुराग, देखा गया है कि बीजेपी के लिए जो प्रेम भाव था चिराग का, वो बार बार सामने आ रहा था। और चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ पे एलजेपी की उम्मीदवार नहीं है वहाँ पे बीजेपी का सपोर्ट किया जाए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बड़ी पार्टी तो बीजेपी है अनुराग। और तो स्नेहा, अब तो यही बता रहे हैं कि अब तो उनका जो प्रेम बीजेपी के प्रति था अब वो भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें अपने कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजने के लिए जेडीयू की भी जरूरत पड़ेगी और बराबर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जेडीयू ही नहीं, बाकी और दो सहयोगी जो हैं, मांझी और वीआईपी, इन चारों पार्टियों के सहयोग से ही कोई जीत कर जा सकता है राज्यसभा के लिए जो कैंडिडेट का चुनाव होगा, क्योंकि एक सीट के लिए चुनाव होने हैं। तो इसके बाद स्नेहा तो सारा खेल अब डिपेंड करता है नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार की पार्टी किसी कीमत पर समर्थन नहीं करेगी चिराग पासवान के कैंडिडेट का, यानी रीना पासवान का राज्यसभा जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिख रहा है स्नेहा। ये बातें हैं। हालांकि चिराग पासवान का अभी तक कोई बयान नहीं सामने आया है। लोजपा की तरफ से ये मांग की जा रही है कि रीना पासवान को राज्यसभा का सीट दिया जाए। बिल्कुल स्नेहा, अब हम बता रहे हैं वो दूसरा नाम, जो दूसरा नाम सबसे बड़ा दावेदार बन सकता है, तो वो दूसरा नाम जो है, दूसरे नाम पर जो है सहमति बन सकती है सबकी, क्योंकि एनडीए के अंदर चारों दलों में सहमति बनानी है। और अब जो है एलजेपी पार्ट भी नहीं रहा, बिहार में तो एनडीए का पार्ट नहीं है एलजेपी, केंद्र में अभी बातें हो रही हैं, हालांकि केंद्र में भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या कुछ होगा। रामविलास पासवान के निधन के बाद जिस तरह से एलजेपी का प्रदर्शन रहा, जिस तरह से बिहार में उन्होंने किचकिच किया जेडीयू के साथ, तो अब क्या होगा, क्योंकि जेडीयू किसी कीमत पर एलजेपी को केंद्र में शामिल नहीं होने देना चाहेगी मंत्रिमंडल में, ये बातें भी सामने आएंगी। तो तमाम तरह के जो वाद विवाद होंगे। तो अब एक और नाम सामने आ रहा है स्नेहा इस बीच कि जो राज्यसभा आसानी से जा सकता है वो शख्स, स्नेहा हम अपने दर्शकों को वो नाम बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम, जो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का नाम सामने आ रहा है राज्यसभा के लिए, इस एक सीट के लिए। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के नाम पर जो पूर्व डिप्टी सीएम है नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं, उनके नाम पर सर्वसहमति बन सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी तो खुलकर उनका समर्थन कर देगी। हम है और वीआईपी तमाम जो लोग हैं सुशील कुमार मोदी के नाम पर समर्थन में कर रहे हैं, और बीजेपी जो है, बीजेपी के तो वो नेता ही हैं, तो इन तमाम चारों पार्टियों का समर्थन सुशील कुमार मोदी को खुलकर मिल सकता है। तो सुशील कुमार मोदी की लॉटरी लग सकती है स्नेहा, क्योंकि ये बीजेपी कोटे की सीट थी जो रामविलास पासवान को दी गई थी, पर अब परिस्थितियां बदल गई है। रामविलास पासवान के निधन के बाद तमाम समीकरण बदल गए हैं। चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो चुके हैं और नीतीश कुमार से उन्होंने पंगा ले रखा है। तो अब जो है सुशील कुमार मोदी के पक्ष में तमाम जो है समीकरण बैठ रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी आसानी से राज्यसभा जा सकते हैं, तो उनकी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि उनकी डिप्टी सीएम पद से भी छुट्टी कर दी गई। उसके बाद बीजेपी के आला नेता जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा भी था, जो बिहार के चुनाव प्रभारी भी थे, कि सुशील कुमार मोदी हमारे एसेट हैं, पार्टी के एसेट हैं, धन है, संपत्ति है, हम उनको एक बड़े पद से नवाजेंगे, हम उन्हें नई भूमिका देंगे। तो अब लगता है कि सुशील कुमार मोदी को नई भूमिका के लिए तैयार हो जाना चाहिए स्नेहा, क्योंकि राज्यसभा में हो सकता है उन्हें भेजा जाएगा। ये बड़ी बात है स्नेहा इस वक्त की। बिल्कुल। तो एक तरफ जहां सुशील कुमार मोदी की लॉटरी लग सकती है, तो दूसरी तरफ लोजपा जो है वो अब केंद्र से भी बाहर होती हुई नजर आ रही है अनुराग, और ऐसे में लोजपा को नीतीश कुमार से पंगा लेना काफी महंगा पड़ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अब राज्यसभा की ये जो सीट है किसके पाले में जाती है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। हम दोनों को इजाज़त दें। धन्यवाद।